हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए धमाकेदार खबर। 92 विभागों के 11 लाख कर्मियों का इंतजार हुआ समाप्त। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम महानिदेशक अमृता सोनी जी का पहला आदेश हुआ जारी। आउटसोर्स सेवा नियमावली और 20,000 न्यूनतम वेतन का आदेश सभी विभागों में कब होगा लागू, इसको लेकर के डेट कर दी गई क्लियर। यानी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम महानिदेशक का पहला आदेश जारी। कब से प्रभावी होगी आउटसोर्स सेवा नियमावली और आउटसोर्स सेवा निगम, इसकी डेट कर दी गई है क्लियर। वहीं संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से हुआ जारी। श्रम कानून जो नए बने हैं वो कब से होंगे लागू, इसको लेकर के भी क्लेरिफाई कर दिया गया है सरकार की तरफ से। तो जानते हैं इन सभी खबरों को। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पर आप सभी भाई बहनों को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मियों को शोषण से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का अनाउंसमेंट फरवरी में किया गया था, और उसके बाद में 2 सितंबर की कैबिनेट मीटिंग से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। और लगातार शासन स्तर पर आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया जारी है। और आप सभी लोगों ने देखा था कि आउटसोर्स महानिदेशक अमृता सोनी जी को नियुक्त कर दिया गया था, और अब उन्हीं अमृता सोनी जी की तरफ से आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से पहला आदेश ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया गया है, और चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी गई हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम कब से लागू होगा, आउटसोर्स सेवा नियमावली कब से लागू होगी, 20,000 रुपए का न्यूनतम वेतन कब से प्रभावी होगा, इसका आदेश जारी कर दिया गया है। तो बिना विलंब किए हुए उस आदेश को देखते हैं जो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम महानिदेशक की तरफ से जारी किया गया है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स को लेकर के। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये 25 नवंबर का ऑफिशियल आदेश आप सभी के सामने है। प्रेषक हैं अमृता सोनी, महानिदेशक उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लखनऊ। सेवा में विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन को यह पत्र प्रेषित किया गया है। यहां पर है, महोदय कृपया अपने पत्र संख्या 1/11/52/661/2025 दिनांक 24/11/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के कुशल संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय के में बजट व्यवस्था के संबंध में, यानी आउटसोर्स सेवा निगम का जो संचालन किया जाना है उसके लिए बजट व्यवस्था के संबंध में ये आदेश जारी कर दिया गया है। यहां पर दूसरा पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 2026-27 में आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाने हैं, जिसके लिए राज्य सरकार से ग्रांट की आवश्यकता होगी, जैसे पोर्टल विकास, विभिन्न विभागों संस्थाओं के पोर्टल से इंटीग्रेशन का कार्य तथा कार्यालय का विस्तार करना इत्यादि कार्य अप्रैल 2026 में होना संभावित है। तो ये सारे कार्य अप्रैल 2026 में होंगे, और अस्तो अनुरोध है कि निगम के कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय में धनराशि 500 लाख की व्यवस्था करने का कष्ट करें। अमृता सोनी, महानिदेशक उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से यह पत्र भेजा गया है प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन को, और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है। अब आउटसोर्स सेवा निगम के संचालन के लिए बजट में वित्त की व्यवस्था की जाएगी, और उसके बाद जो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यों को मेंशन किया गया है, इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। अब यहां पर आप सभी को बिल्कुल क्लियर बता दें कि अप्रैल में ये सारे कार्य किए जाएंगे, और अप्रैल के बाद जो है आप सभी लोगों को तेजी से आउटसोर्स सेवा निगम की कार्यप्रणाली आगे बढ़ती नजर आएगी, और 2026 में आउटसोर्स सेवा निगम, आउटसोर्स सेवा नियमावली और न्यूनतम वेतन, ये तीनों सेवाएं आउटसोर्स कर्मियों के हितों को संरक्षित करने के लिए लागू होने जा रही हैं। दोस्तों, बिल्कुल आप कंफर्म रहें, किसी के कहने से कुछ यहां नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये कभी गठित नहीं होगा, 100% गठित होगा। आज आप सभी लोग नोट डाउन करके रख लीजिए, न्यूनतम वेतन भी लागू होगा, आउटसोर्स सेवा नियमावली भी लागू होगी। सारे जो अनाउंसमेंट किए गए हैं आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के वो अवश्य लागू होंगे। थोड़ा पेशेंस बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी नई व्यवस्था
जब अप्लाइड फॉर्म में आती है तो उसके लिए चीजें जो है व्यवस्थित करनी होती हैं सबसे पहले, उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन फॉर्म होता है। अगर कोई पुरानी संस्था होती तो उसे तुरंत जो है एक्शन कार्य कराए जा सकते थे, लेकिन एक नई संस्था का निर्माण किया जाना, उसके अधिकारियों की नियुक्ति की जाना, उसे संबंधित सेवाओं की व्यवस्था करना, इन सब के लिए एक बजट और एक समय और एक प्रोसेस की जरूरत होती है, जो सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, कार्य चल रहा है। 100% आउटसोर्स सेवा निगम 2026 में आपके सामने होगा, यह बिल्कुल क्लियर आप सभी लोग समझ लीजिए। तो इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। अब बात करेंगे यहां पर नए श्रम कानूनों को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से 4 नई श्रम संहिताओं को लागू किया गया है और वो कब से लागू होंगे वो चीजें यहां पर क्लियर हो गई हैं। श्रम कानूनों के सभी नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। देश में नई 4 श्रम संहिताओं के अगले साल 1 अप्रैल से पूरी तरह लागू होने की उम्मीद है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अधिसूचित कानून के तहत नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि श्रम संहिताओं के तहत मसौदा नियम प्रकाशित किए जाने से पहले जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। किसकी जो है किसी कानून को लागू करने के लिए सरकार को उसके तहत नियमों को अधिसूचित करना आवश्यक है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमों के मसौदे को प्रकाशित करने से पहले सरकार अधिसूचना के लिए उन्हें अंतिम रूप देने से पहले जनता की टिप्पणियों को लेकर 45 दिन का समय देगी। सरकार का मकसद 1 अप्रैल 2026 से सभी नए नियम लागू करना है। तो श्रम कानून भी लागू हो जाएंगे 1 अप्रैल से, यह भी देख लीजिए, और यह भी कहीं ना कहीं प्रभावकारी होंगे तो श्रमिकों के लिए। अब बात करेंगे संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, उत्तराखंड से बड़ी खबर है। संविदा कर्मियों को धामी सरकार का तोहफा, पक्की होगी नौकरी। 4 दिसंबर 2018 तक 10 वर्ष की सेवा वाले होंगे नियमित। देहरादून से बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतन व संविदा कर्मियों को बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा कर दिया है। सरकार ने इसकी कट ऑफ डेट जारी कर दी है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 4 दिसंबर 2018 तक विभिन्न विभागों में नियमित सेवा देने वाले दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित संविदा, नियत वेतन तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिक विनियमित हो सकेंगे। शासन ने इसके लिए दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियमित कार्मिकों की विनियमितीकरण नियमावली जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विनियमितीकरण नियमावली 2013 के संशोधन को स्वीकृति दी गई थी। इसके कट ऑफ डेट तय करने के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया था। समिति की संस्तुति के बाद अब कट ऑफ डेट 4 दिसंबर 2018 तय कर दी गई है। प्रदेश में संविदा व दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2013 में एक नीति बनाई थी। इसके तहत वर्ष 2013 तक 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को नियमित करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद वर्ष 2018 में ही इस तरह के संशोधित नियमावली बनाने की कवायद चल रही थी। अब संशोधित नियमावली जारी हो गई। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। माना जा रहा है कि इससे तकरीबन 1000 कार्मिकों के विनियमितीकरण को लाभ मिलेगा। अब यहां पर मुख्यमंत्री जी का क्या स्टेटमेंट है, तो राज्य सरकार का लक्ष्य हमेशा कार्मिकों का हित सुरक्षित रखना रहा है। यह निर्णय उन सभी कार्मिकों को न्याय देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है जिन्होंने वर्षों तक निरंतर सेवा देकर राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा है। सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और भविष्य में भी उनके कल्याण व सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाती रहेगी। पुष्कर सिंह धामी, सीएम जो है उत्तराखंड का ये बड़ा स्टेटमेंट है। अब बात करेंगे अगली बड़ी अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, इसको लेकर के बड़ी अपडेट है। संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाए। सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में संविदा कर्मियों की आवाज उठाई। सपा के नेता, लोकसभा के मुख्य सचेतक, लोक लेखा समिति के सदस्य एवं आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने शुक्रवार को लोकसभा में देश भर के संविदा कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे को उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश में 18 लाख से अधिक और देश भर में करोड़ों संविदा कर्मी असुरक्षा, कम वेतन और असुविधाओं के अभाव के बीच सेवा दे रहे हैं। उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए। सांसद ने विभिन्न विभागों के संविदा कर्मियों का मानदेय का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि आशा बहुओं को केवल 2000 रुपए, रोजगार सेवकों को 8850 रुपए, शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए, आंगनबाड़ी कर्मियों को 5000 रुपए, सहायिकाओं को 2700 रुपए, अनुदेशकों को 8700 रुपए और रसोइयों को मात्र 2000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह बेहद कम है और इनके भविष्य को सुरक्षित करने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही इन कर्मियों की नियुक्ति करने वाले ठेकेदार भी शोषण कर रहे हैं, जिससे इनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई है। हाल ही में चल रही कई आवश्यक सेवाओं को संविदा कर्मियों ने ही संभाला है, जिनमें अत्यधिक तनाव के कारण कई कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली, जबकि कुछ की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई है। धर्मेंद्र यादव ने सरकार से मांग की, जब देश 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहा है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहा है, तो ऐसे में संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाए। साथ ही उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसे सुविधाएं, बीमा, सेवा लाभ और स्वास्थ्य सुविधाएं उनके परिवार
को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारी देश की सबसे अधिक सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए उनके हितों की रक्षा और उनके भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी लोग देख सकते हैं, लोकसभा से भी कहीं ना कहीं संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को लेकर के निकलकर सामने आ रही हैं। सरकार को त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए लाखों की संख्या में कार्यरत संविदा कर्मियों के हितों को संरक्षित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आज की इस बड़ी अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।